आज की इस क्लास में आप सभी स्टाइल मेनू और इसके आगे के जो मेनू है उनके बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने कई क्लास आपको लिब्रियोफिस राइटर पर दिए हैं। आई होप आपने वो सभी क्लास देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम स्टाइल मेनू में आते हैं तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कमांड हमें मिलती हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे स्टाइल मेनू में जब आप आओगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा, एक कमांड आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉडी का। अब टेक्स्ट बॉडी क्या होता है, इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज की जा सकती है। आप कंट्रोल के साथ 0 यूज कर सकते हैं, ये आपकी शॉर्टकट की है। इस कमांड से आप टेक्स्ट को नॉर्मल अर्थात बाय डिफॉल्ट रूप में लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉडी में क्या होगा, टेक्स्ट आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है वैसा लिखेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपके समझ में आएगा। जैसे मान लिया हम लिब्रियोफिस राइटर में आ चुके हैं और हमने यहाँ पर ठीक है कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे हम यहाँ CCC को लिखें और जब हम यहाँ CCC लिखें तो अभी ये बाय डिफॉल्ट में है, बट इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर देते हैं या हम यहाँ से हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे हेडिंग अप्लाई हो चुकी है ना। अब इसमें हेडिंग कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल में हेडिंग अप्लाई हो चुकी है। इसको हमें नॉर्मल करना है या हमने इसको पैराग्राफ उसमें टाइटल में कर दिया तो ये टाइटल के फॉर्म में आ गया है ना। अब इसे हमें नॉर्मल करना है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमें करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो स्टाइल मेनू में जा सकते हैं और स्टाइल मेनू में जब आप जाओगे तो यहां पर ऊपर सबसे टेक्स्ट बॉडी नजर आएगा। पहला ही कमांड आपका है टेक्स्ट बॉडी का, आपको यहां पे क्लिक करना है और जैसे ही आप टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा या कंट्रोल 0 भी आप दबा सकते हैं। तो हमने यहाँ टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक किया है, ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल 0 से हम उसे टेक्स्ट बॉडी में ला सकते हैं, मीन उसे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट स्टाइल में ला सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉडी का मतलब समझ गए, कंट्रोल 0 इसकी शॉर्टकट की होती है। स्टाइल मेनू में ये आपको मिल जाता है। दूसरा होता है टाइटल। इस कमांड से आप किसी भी टेक्स्ट को टाइटल के फॉर्म में लिख सकते हैं। टाइटल बाय डिफॉल्ट सेंटर में रहेगा और इसका साइज 28 पॉइंट का होता है। ये पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमें टाइटल का भी कमांड मिल जाता है। तो जब हम लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है CCC, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट यही सारा काम आप स्टाइल मेनू में जाके कर सकते हो। दूसरा वाला दिया गया है टाइटल। अब ये टाइटल का है, मीन यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगा और जो फॉन्ट आपने लिखा है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो टाइटल पे क्लिक कर देंगे, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और यहाँ पे 28 पॉइंट हो चुका है। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं टाइटल के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और सारे कमांड आपको मिलेंगे। टाइटल के बाद सब टाइटल मिलेगा, तो सब टाइटल में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे 18 पॉइंट लग जाएगा। फिर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आप लगा सकते हैं। कोटेशन आप लिख सकते हैं, है ना। परफॉर्मेटेड टेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे हमें मिलते हैं कमांड्स। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चलते हैं। पहले देखो, यहाँ पे टाइटल आपने समझ लिया। अब सब टाइटल यहाँ पे दिया गया है। सब टाइटल जैसा अभी हमने समझाया आपको कि सब टाइटल टाइटल के समान ही होता है, बट टाइटल से थोड़ा छोटा होता है। तो इस कमांड से आप किसी भी टेक्स्ट को सब टाइटल बना सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लो और सब टाइटल पे क्लिक कर दो। बाय डिफॉल्ट सब टाइटल सेंटर में रहेगा और इसका फॉन्ट साइज 18 पॉइंट का होता है। टाइटल का 28 होता है, ये आपको याद रखना है। और कंट्रोल 0 टेक्स्ट बॉडी का फॉन्ट साइज 12 रहेगा। बाय डिफॉल्ट वाला जो होता है वही आपका रहेगा। उसके बाद हेडिंग 1 लगा सकते हैं, कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है और इस कमांड से आप किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग 1 बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बोल्ड हो जाएगा और इसका साइज 18 पॉइंट का होगा। हेडिंग 1 जब आप लगाओगे तो बोल्ड हो जाएगा और साइज 18 पॉइंट का यहाँ पे होता है। चलिए एक बार हम लिब्रियोफिस राइटर में भी चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हेडिंग 1 जब लगाते हैं तो साइज कितना आपका रहेगा। जैसे यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है और हम स्टाइल मेनू में गए, यहाँ से हमने हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया है। तो हेडिंग 1 यहाँ लग चुका है और साइज आपका 18 पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से हम हेडिंग 2 अप्लाई कर सकते हैं, तो साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, 16 पॉइंट का हो जाएगा। फिर हेडिंग 3 अप्लाई करेंगे तो 14 पॉइंट का हो जाएगा। इस प्रकार से आप साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और स्टाइल मेनू में हेडिंग 4 नहीं दिया जाता है। हेडिंग 4 आपको लगाना है तो आप यहाँ पे आएंगे, जो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है, और यहाँ से हेडिंग 4 भी अप्लाई कर सकते हैं।
हेडिंग 4 जब आप लगाते हैं तो साइज आपका 13 पॉइंट हो जाता है, और याद रखना है ये इटैलिक भी हो जाता है, यानी थोड़ा तिरछा भी लिख जाएगा, बोल्ड तो रहेगा। हेडिंग सभी बोल्ड रहती हैं बट इटैलिक भी हो जाएगा अगर आप हेडिंग 3 अप्लाई कर दोगे, हेडिंग 4 अप्लाई कर दोगे तो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हेडिंग 2, जैसा मैंने भी समझाया, हेडिंग 2 लगा सकते हैं कंट्रोल 2 दबाकर, और इसमें साइज आपका 16 पॉइंट का हो जाएगा। ऐसे हेडिंग 3 आप लगा सकते हैं कंट्रोल 3 दबाकर, इसमें साइज आपका 14 पॉइंट का हो जाएगा। हेडिंग 4 भी लगा सकते हैं कंट्रोल 4 दबा करके, कंट्रोल 4 इसकी शॉर्टकट की है, और इसका साइज 13 पॉइंट हो जाएगा, याद रखना है। बट ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बोल्ड था, इटैलिक भी हो जाएगा। बोल्ड तो सभी होते हैं बट हेडिंग 4 इटैलिक भी आपका हो जाएगा जब आप हेडिंग 4 लगाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद कोटेशन आप लिख सकते हैं इस कमांड से, पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इस कमांड से। आप लिबरेशन मोनो फॉन्ट स्टाइल तथा 10 फॉन्ट साइज में लिख सकते हैं। जैसे ही पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप लगाते हैं तो इसका जो फॉन्ट नेम है वो चेंज हो जाएगा और साइज भी अपने आप बदल जाएगा, 10 पॉइंट में आ जाएगा और लिबरेशन मोनो फॉन्ट साइज हो जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हम आगे हैं लिब्रियोफिस राइटर में, और यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे लिखा आपने। तो ये अभी यहाँ पे हेडिंग 4 अप्लाई है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे स्टाइल मेनू में, और स्टाइल मेनू में जाने के बाद में हमें लगाना है पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार की स्टाइल में आ जाएगा। इसका जो फॉन्ट नेम है वो लिबरेशन मोनो लग जाएगा, और फॉन्ट साइज कितना भी आपने कर रखा हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 हो जाएगा। आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, जैसे मैं हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूं पहले, अब देखो यहाँ पे साइज 18 है और फॉन्ट नेम क्या है आपके सामने है, बट हम पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो साइज अपने आप 10 हो गया है और लिबरेशन मोनो हो गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें दे देगा। आप बाद में चाहें तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नंबर बुलेट लिस्ट का। तो इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ में बुलेट लिस्ट लगा सकते हैं। बुलेट लिस्ट वही जो मैंने बताया था, ऐसे करके आप लगा सकते हैं, बुलेट पॉइंट होते हैं, ठीक है। नंबर लिस्ट भी लगा सकते हैं। इस कमांड से आप अपने सेंटेंस या किसी भी पैराग्राफ में नंबर लिस्ट लगा सकते हैं। और नो बुलेट या नो लिस्ट आप अगर लेना चाहते हैं, मीन आप लिस्ट को हटाना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट F12 आप दबा सकते हैं। इससे आपके बुलेट पॉइंट या नंबर लिस्ट जो भी आपने लगाए होंगे वो सभी हट जाएंगे। स्टाइल मेनू में आपको आना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा नो लिस्ट की कमांड। नो लिस्ट यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F12 दी गई है। यहाँ से बुलेट लिस्ट ले सकते हैं, यहाँ से नंबर लिस्ट आप 1 2 3 वाली ले सकते हैं, यहाँ से ABC वाली ले सकते हैं, यहाँ से ABC स्मॉल लेटर, यहाँ से रोमन में। तो ये अलग अलग टाइप के आपको नंबर लिस्ट मिलेगी, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नो कैरेक्टर स्टाइल है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो कोई भी स्टाइल, कोई भी जो आपने स्टाइल अप्लाई की होगी वो नहीं लगेगी। आप जैसे ही स्टाइल मेनू पे आओगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एक कोटेशन आपको मिलेगा, आप यहाँ से कोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमने भी समझा दिया है। अगर हम एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पे एक एम्फेसिस का आपको कमांड मिल रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली बोल्ड तो पहले से था क्योंकि हेडिंग हमने लगाई थी, बट एम्फेसिस में थोड़ा सा आपको इटैलिक कर देगा। और अगर हम यहाँ से हेडिंग अप्लाई नहीं करते हैं, मेन यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट बॉडी कर देते हैं, तो अभी ये टेक्स्ट बॉडी में आ चुका है और अभी आप देख रहे हैं इटैलिक है। बट जैसे हम इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बोल्ड पे आ चुका है, इसने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल हैं, आप अपने टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो सोर्स टेक्स्ट कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका थोड़ा अलग से स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो आप अलग अलग यहाँ पे स्टाइल मेनू में आके स्टाइल दे सकते हैं। बाकी बुलेट लिस्ट हमने समझा दिया है। इसके बाद हम एडिट स्टाइल पे जा सकते हैं और स्टाइल को एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट स्टाइल पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब हम अपडेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आप टैब पे जा सकते हैं, इसको यहाँ पे बदल सकते हैं, कुछ अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे इंडेंट स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट फ्लो है, फॉन्ट है, तो ये जो भी आप यहाँ पे परिवर्तन करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी स्टाइल को हम अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ स्टाइल लगाई, इसमें जो फॉन्ट साइज है, जो फॉन्ट नेम है, वो सब चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। चलिए तो अगला हमारा पॉइंट है
एडिट स्टाइल, जैसे मैंने बताया, आप इस कमांड से किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाइल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट स्टाइल, कंट्रोल शिफ्ट F11, इस कमांड से सिलेक्टेड स्टाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। जो स्टाइल आपने अप्लाई की है उसको अपडेट कर सकते हैं। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, शिफ्ट F11, यहां से कोई नई स्टाइल को आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है। इस कमांड से आप ढेर सारी स्टाइल ओपन हो जाती हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। तो ये स्टाइल मेनू में आप अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल के लिए बहुत सारी कमांड यहां पर देखते हैं, जिनमें से किसी ना किसी का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल को और अच्छा कर सकते हैं, या अलग अलग टाइप से आप वहां पर लिख सकते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट कुछ शॉर्टकट की हैं जो थोड़ा सा याद रखना है, वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला आता है टेबल मेनू। इसमें सबसे पहला कमांड होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की है कंट्रोल F12। इस कमांड से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। आप जैसे ही टेबल को इंसर्ट करते हैं, एक इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इस बॉक्स में आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले नेम पूछेगा कि टेबल का नाम बताओ क्या रखना है। कॉलम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम एंड 2 रो आपको मिलेंगे, और अगर आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी स्टाइल आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा, इंसर्ट कर देंगे तो टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे टेबल इंसर्ट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से टेबल आपके नजर आएंगी। ये बिल्कुल नॉर्मल टेबल आपकी इंसर्ट की गई है। यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस नजर आएंगे। जब टेबल पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कॉलम एंड रोज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक कमांड दिया गया है इंसर्ट का। चलिए हम आपको एक बार टेबल मेनू में लेके चलते हैं और फिर समझाते हैं इंसर्ट मेनू क्या है। देखिए, हम जब टेबल मेनू में आते हैं, लिब्रियोफिस राइटर में आप आ गए हैं और टेबल मेनू में यहां पर आपको चलना है। तो जैसे ही आप टेबल मेनू पे आते हैं, सबसे पहला इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। आप यहां क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा अभी हमने फिगर में दिखाया, टेबल 1 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट नेम है टेबल का। ये भी ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट नेम क्या देता है, टेबल 1 देता है, और आप कोई भी नाम यहाँ रख सकते हैं। कॉलम की संख्या जितनी लेनी है आप यहाँ डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम एंड 2 रो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल आपकी है जो अच्छा लगता है, प्रीव्यू आपके सामने है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे तो टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने SR नंबर लिखा, यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे अब SR नंबर 1 डालेंगे और नेम में हम कुछ भी डाल देंगे। अशोक मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम सुरेश डाल देते हैं, ऐसे कुछ भी। तो आप ऐसे टेबल में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे टेबल में जो डेटा है वो अपना डाल देंगे। अब जैसे ही टेबल पे आप क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, जहाँ से देखो आप इंसर्ट रो एबव, आप रो एबव में इंसर्ट कर सकते हो, आप रो बिलो इंसर्ट कर सकते हो, आप कॉलम बिफोर एंड आफ्टर इंसर्ट कर सकते हो, आप डिलीट कॉलम कर सकते हैं एंड रो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम डिलीट होगा, यहाँ से रो डिलीट होगा, यहाँ से टेबल ही डिलीट हो जाएगा। यहाँ से सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम, जैसे मुझे 1 और 2 के बीच में कोई एक नया रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो 1 और 2 के बीच में एक रो आ गया है। अगर हमें नेम और SR नंबर के बीच में कोई कॉलम चाहिए तो हम नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इंसर्ट कॉलम बिफोर, क्योंकि हम जहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं उससे पहले कॉलम चाहिए, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखो नेम के और SR नंबर के बीच में एक कॉलम आ चुका है। इस प्रकार से हम यहाँ चीजें अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें पूरा टेबल हटाना है तो यहाँ टेबल भी हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट टेबल का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अब टेबल के बाद जो दूसरा हमें कमांड मिलता है वो है इंसर्ट का। तो देखो वही जो नीचे मैंने समझाया था वही चीज यहाँ पे आ रही है। जब आप टेबल में इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ से रो अबव यानी रो अबव इंसर्ट कर सकते हैं, रो बिलो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंसर्ट, कितनी रो आपको इंसर्ट करनी है। तो मान लिया हमें 4 रो इंसर्ट करनी है। अब रो अबव सिलेक्शन जो आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर करना है या उसके नीचे करना है। तो अगर ऊपर करना है तो ओके कर देंगे, नीचे करना है तो आप नीचे पे यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो 4 नई रो आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ न्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और नई रो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे डिलीट का भी ऑप्शन आएगा। तो ये सारे हमने इसमें शामिल किए हैं। अभी हम एक एक करके आपको समझा देंगे। आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो रो अबव का ऑप्शन आएगा। तो इससे क्या होगा, हम अबव यानी जो हमारा सिलेक्शन है उसके ऊपर रो ऐड कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से रो बिलो ऐड कर सकते हैं, सिलेक्शन के नीचे ऐड कर सकते हैं। और रोज पे क्लिक करके आप
जितनी रो चाहते हैं 3 4 5 एक साथ वो रो ऐड कर सकते हैं, ऊपर या नीचे, मैंने अभी दिखाया आपको। कॉलम बिफोर आप चाहते हैं ऐसे कॉलम बने हुए हैं और आप चाहते हैं इस कॉलम से, जैसे ये वाला कॉलम है, इससे पहले यहाँ पे और इसके बाद यहाँ बीच में कोई ऐड कर दें तो कॉलम बिफोर कर देना, सिलेक्शन से पहले फिर ऐड हो जाएगा। कॉलम आफ्टर, जहां पे आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद में कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही कॉलम के लिए, जैसे यहाँ रो के लिए आया था वैसे कॉलम के लिए आएगा। आप यहाँ पे 2 4 6 मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट की कमांड आएगी, तो आप रोज को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं और टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल मेनू में जाके ही सारा काम हो सकता है। सेलेक्ट, आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं और टेबल को भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज की बात करें तो रोज की हाइट यहां से आप सेट कर सकते हैं, रोज और कॉलम की विड्थ को आप यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे आप आएंगे टेबल मेनू के अंदर, आप यहां पर देखेंगे, टेबल में चलेंगे और यहां पे देखिएगा साइज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहां रो की हाइट हम सेट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ हम सेट कर सकते हैं। रो की हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हम जो भी हाइट रखना चाहते हैं रो की वो हम रख लेंगे। जैसे मैंने यहां पे ये दे दिया है और फिट टू साइज ओके करेंगे एक बार, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो रो है उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं, या जितना भी साइज मुझे रखना है उतना हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो है कॉलम विड्थ का। तो इसी प्रकार से आप कॉलम की विड्थ को भी अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मर्ज सेल। इस कमांड से आप किसी भी सेल को मर्ज यानी जोड़ सकते हैं। जैसे 2 सेल आपस में है, ऐसे करके 2 कॉलम बने हुए हैं, है ना, एक सेल ये वाला एक सेल, तो दोनों को आपस में ही मिला सकते हो। स्प्लिट सेल्स क्या होगा, इस आप जो 2 आपस में सेल आपने मिलाई हैं उनको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। जैसे हम फिर से एक बार लेकर चलते हैं आपको लिब्रियोफिस राइटर में और यहां पर आपको दिखाते हैं। आप यहां पर पहले नॉर्मल कर देते हैं, इसका जो स्टाइल है टेबल का वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे चलेंगे, यहां से हमें नॉर्मल कर देना है, तो ये नॉर्मल हो गया है। अभी आपको सही से विजुअल हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में एक में मिलाना चाहेंगे। इन ऊपर ये देख रहे हैं ना, इनको आपस में मिलाना चाहेंगे, मर्ज करना चाहेंगे। तो ऊपर की सेलेक्ट कर ली ऐसे हमने, और यहाँ पे टेबल पे चलेंगे, यहां पे एक ऑप्शन आएगा मर्ज सेल्स का, हम यहां क्लिक कर देंगे तो आपने देखा सभी सेल्स हमारी मर्ज हो चुकी हैं। ये जो हमारा कॉलम का जो यहां पे लाइन था ये ऊपर तक अब नहीं जा रहा है, सबको आपस में मिला दिया है। तो इस प्रकार से हम यहां पर इनको मर्ज भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है मर्ज टेबल। अगर 2 टेबल है तो उनको भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर 2 टेबल है उनको आपस में मर्ज किया है तो उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं इस कमांड से। उसके बाद में किसी सेल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई पासवर्ड दे सकते हैं, फिर उसे अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। हम नंबर फॉर्मेट में जाके इस कमांड से आप किसी भी सेल में नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट एंड टाइम आदि फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप उस सेल में कुछ लिखेंगे वो नंबर फॉर्मेट में लिखेगा या करेंसी के फॉर्मेट में लिखेगा या डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में लिखेगा। जो फॉर्मेट आपने उस सेल में लिख दिया है, मीन कर दिया है, उसी फॉर्मेट में फिर वहां पर जब आप कुछ टाइप करेंगे तो उसी फॉर्मेट में लिखेगा। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में जा सकते हैं, इस कमांड से आप ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं और फिर आप टेबल को अपने अकॉर्डिंग फिर से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला, इस कमांड से आप फार्मूला बार ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला कमांड है कन्वर्ट का। आप लिब्रियोफिस में टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कमांड है, जब आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला कमांड आपको मिलेगा टेक्स्ट टू टेबल, यानी आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस कमांड से आप टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। और दूसरा कमांड यहाँ पे मिलेगा टेबल टू टेक्स्ट, यानी टेबल से आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए इसको हम विद प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिब्रियोफिस राइटर में आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख लीजिएगा। जैसे मुझे मान लिया यहाँ पे लिखना है, हमने यहाँ लिखा SR नंबर, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा नेम, उसके बाद हमने स्पेस दिया, लिखा यहाँ पे फादर्स नेम, इस प्रकार से हमने लिख दिया। आगे हमने लिखा मोबाइल और यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। अब एंटर प्रेस किया, हम यहाँ SR नंबर 1 दे सकते हैं। उसके बाद में स्पेस नेम में हम यहाँ लिख देंगे अशोक, ठीक है, फादर्स नेम में लिख देंगे हम यहाँ पे कमलेश, कुछ भी लिख देते हैं, और स्पेस मोबाइल नंबर यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे।
तो अब ये क्या होगा, अब इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे आपने 2 नंबर पे लिखा, यहाँ लिखा है आपने रमेश, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने सुधीर, ऐसे लिख दीजिएगा कुछ भी, और ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट का। तो कन्वर्ट में आप आओगे तो टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन है, ये हाईलाइट है क्योंकि अभी टेबल पड़ी नहीं है तो ये वाला हाईलाइट है नहीं। तो टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक करेंगे और इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे। अब अगर आपने टैब का यूज किया है सेपरेट करने के लिए तो टैब पर क्लिक कर लेना, बट हमने तो टैब नहीं यूज किया है, हमने तो स्पेस यूज किया है। अगर आप सेमी कॉलन यूज करते हैं तो सेमी कॉलन पे टिक कर लेना। मीन आपने दो शब्दों को लिखने के बीच में अगर सेमी कॉलन यूज किया है तो सेमी कॉलन पे टिक करना। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ यूज कर लेना। अदर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक स्पेस देंगे क्योंकि हमने स्पेस का यूज किया है, तो एक छोटा सा स्पेस हमें यहाँ पे देना है। स्पेस बार दबा देंगे, छोटा सा स्पेस यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, नेम यहाँ पे ये 2 बार हो गया है मुझे लगता है ना। तो यहाँ पे डबल आ गया नेम और मोबाइल नंबर, इसीलिए आगे चला गया। चलिए मैं एक बार यहाँ पे वापस करता हूँ। SR नंबर, नेम, फादर्स नेम, ओके ओके। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे फादर्स नेम लिखा ना, तो मैंने नेम अलग कर दिया था, तो यहाँ पे स्पेस के कारण इसने अलग कॉलम में डाल दिया। तो आप या तो फिर डबल स्पेस करें तो वहां पे डबल स्पेस करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका और है, आप सेमी कॉलन से भी इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, सेमी कॉलन से भी अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सेमी कॉलन का यूज कर लीजिएगा, ऐसे सेमी कॉलन यूज करेंगे। नेम में आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, और फादर्स नेम में यहाँ पे सेमी कॉलन आप देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे। ऐसे अशोक, ये आपका हो गया पहले SR नंबर, सेमी कॉलन यहाँ दे दिया, अशोक में आपने दे दिया सेमीकोलन, कमलेश में दे दिया, और ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे ये देखो। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू। आप देखो यहाँ पे क्या, सेमीकोलन पे क्लिक कर लेना, ओके कर देना, तो ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब इसने यहाँ पे देखो टेबल के फॉर्म में कर दिया है, ठीक है, टेबल यहाँ पे बना दी है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ आप टेबल डाल सकते हैं। और टेबल टू टेक्स्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। अब इस बार क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा, कन्वर्ट में मिलेगा नीचे टेबल टू टेक्स्ट, आप यहाँ क्लिक कर दोगे और ओके कर देना। लो भाई, फिर से आपका टेक्स्ट में आ चुका है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ में आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, इस कमांड से आप टेबल की प्रॉपर्टी को ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टेबल की प्रॉपर्टी में बहुत सारे आपको कमांड मिलेंगे। जैसे हम एक बार लेकर चलते हैं आपको टेबल की प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ से आ जाते हैं लिब्रियोफिस राइटर में और यहाँ पर हम चलेंगे टेबल मेनू के अंदर। टेबल मेनू में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी का ऑप्शन। आप प्रॉपर्टी पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे टेबल का नेम दिखाएगा, आप अपना जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे अलाइनमेंट टेबल का ऑटोमेटिक है, भी आप लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ही अलाइन हो, राइट से हो, सेंटर से हो। टेक्स्ट की बात आती है तो यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फ्लो है, इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक कर सकते हैं। फिर किसके अकॉर्डिंग पेज या फिर कॉलम या फिर बिफोर या आफ्टर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कॉलम विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दी गई है, बट आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉर्डर में चाहें तो आप टेबल का बॉर्डर कैसा रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पैडिंग क्या होनी चाहिए, यानी बॉर्डर हमने डाला है टेबल के अंदर, उसमें जो टेक्स्ट लिखेंगे उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए, तो पैडिंग यहाँ पे 0.10 सेंटीमीटर सेट की गई है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में लाइन फिर कैसी होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार आते हैं लाइन के, कलर क्या होना चाहिए लाइन का वो आप चेंज कर सकते हैं। थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है। शैडो स्टाइल अभी टेबल में नहीं आती है, बट आप टेबल में शैडो स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब शैडो का कलर क्या होना चाहिए वो यहाँ से सेट कर लेंगे। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए शैडो की वो यहाँ से सेट कर लेंगे। तो इसमें कई सारे अलग अलग हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम इनका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये जो आपका स्टाइल मेनू था इसको समझा है, सॉरी टेबल मेनू को समझा है, और इससे पहले स्टाइल मेनू को समझा है। इसके बाद आता है नंबर फॉर्म मेनू का। अब आपके लिब्रियोफिस राइटर में एक फॉर्म मेनू होता है, इसमें भी कई सारे कमांड आते हैं।
हालांकि यहाँ से कोई एग्जाम में सवाल ज़्यादा बनता नहीं है, बट फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन मोड में आके कंट्रोल विजार्ड ऑप्शन होता है, लेवल्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है, ये सब हम यहाँ से बना सकते हैं। ऑप्शन बटन है, लिस्ट बॉक्स है, कम्बो बॉक्स है, पुश बटन है। तो आपको बस एक कमांड याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी कमांड होती हैं, इससे सवाल ज़्यादा पूछते नहीं हैं आपके एग्जाम में। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जब आप आएंगे फॉर्म मेनू पे तो देखिए यहाँ पर टेबल के बाद दिया गया है फॉर्म मेनू, यहाँ से डिजाइन मोड ओपन कर सकते हैं फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। कंट्रोल विजार्ड यहाँ पे मिलेगा जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर्म को जब हम डिजाइन करते हैं। यहाँ से लेवल्स बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, लिस्ट बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, पुश बटन है, इमेज बटन है, फॉर्मेटेड फील्ड है इसमें। उसके बाद में मोर फील्ड आपको मिलेगा जिसमें डेट फील्ड है, टाइम फील्ड है, ये सब आप दे सकते हैं। ग्रुप बॉक्स है, इमेज कंट्रोल है, फाइल सिलेक्शन है, टेबल कंट्रोल है, नेविगेशन बार है। तो ये कई सारे ऑप्शन हैं, बट यहाँ से आपसे सवाल ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद अगला जो आपका मेनू होगा वो होगा टूल्स मेनू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से सवाल आपसे पूछते हैं। टूल्स मेनू में सबसे पहला कमांड होता है स्पेलिंग का। F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इस कमांड से हम स्पेलिंग एरर को चेक कर सकते हैं। कोई भी स्पेलिंग एरर है तो वो इस F7 से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है वर्ड काउंट। इस कमांड से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ करेक्टर काउंट भी कर सकते हैं। बट स्पेलिंग के नीचे एक और कमांड आपको मिलेगी, ऑटोमेटिक स्पेल। यहाँ पे लिखी नहीं गई है, अभी हम इसको अपडेट करा के तब इसका PDF अपलोड कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक आपसे पूछेगा। इससे क्या होगा, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F7 होती है। ठीक है, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रियोफिस राइटर में। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम आते हैं यहाँ पे देखिएगा, जब आप राइटर में आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप, जैसे मैंने CCC लिखा और स्पेलिंग में एरर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये गलत है, बट ऐसा तो है नहीं, गलत है नहीं, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि जो इसकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता है उसे गलत ही बताएगा। अब हम यहाँ इस पर हैं और हम टूल्स मेनू में गए। एक तो स्पेलिंग है F7, दूसरा ऑटोमेटिक स्पेल चेक है। स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हम देगा, बॉक्स देगा बना करके और बोलेगा कि भाई देखो आपने जो CCC लिखा ना वो ऐसे लिख सकते थे, CC लिख सकते थे या ऐसे लिख सकते थे, तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर ज़्यादा है तो ऑल कर सकते हैं। अब ओके कर दिया इसने, ठीक है, इसने इसको क्या किया, इग्नोर कर दिया और रेड लाइन यहाँ से चली गई। ऐसे ही फिर हम कुछ और लिख सकते थे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ACC, एंटर प्रेस किया, अभी भी रेड लाइन आ रही है। आप चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F7 दबा सकते हो तो ऑटोमेटिक स्पेल चेक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट F7 पे क्लिक कर दो तो अभी बॉक्स नहीं दिया आपको, अब सीधे ही बस खत्म कर दिया है ना। ACC आपने जो लिखा था उसको हटा दिया, रेड लाइन को हटा दिया। तो दो कमांड है यहाँ पे, स्पेलिंग की F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शिफ्ट F7, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में थिसारस भी है, कंट्रोल F7 होता है थिसारस की शॉर्टकट की। थिसारस क्या करता है, आप सिनोनिम्स वगैरह इससे निकाल सकते हैं। आप अगर थिसारस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे यहाँ पे देखो करंट वर्ड आपका ACC है, बट अभी अगर और कुछ लिखा होता तो उसका थिसारस निकाल के देता, मीन उसमें कितने सिनोनिम्स बन सकते हैं वो सब निकाल के देता। बट अभी यहाँ पे दिखा रहा है ACC कुछ लिखा, ईयर कम्बैट कमांड ऐसे कुछ लिखा है और ये नाउन बता रहा है ना। इस प्रकार से हमें ये बता देगा, बाकी कोई अगर वर्ड आप लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए अब इसकी शॉर्टकट की बस पूछेगा कि थिसारस की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल F7 आपको याद रखना है। बाकी लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सारे अलग अलग टाइप की आपको लैंग्वेज मिलेंगे। जैसे आप लैंग्वेज पे जाओगे तो फ्रॉम सिलेक्शन, जिसमें इंग्लिश इंडिया है आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश USA कर सकते हैं, अदर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं लिब्रियोफिस राइटर के नोट्स पर और यहाँ पे समझाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद वर्ड काउंट है। वर्ड काउंट से आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, वो काउंट करके बता देगा। जैसे देखो आप लिब्रियोफिस राइटर में आ जाओ एक बार फिर से, और यहाँ पे अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर हम वर्ड काउंट करते हैं तो क्या होगा, टूल्स मेनू में चलेंगे, वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो आप बताएगा कि कितने वर्ड हैं। अभी आपके 2 वर्ड हैं डॉक्यूमेंट में, और सिलेक्शन भी 2 का है, बता रहा है। कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस 6 है, कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस भी 6 है। तो यहां से वर्ड काउंट करके हमें दे देगा कि कितने वर्ड आपने लिखे हैं। ओके, वो सब यहां पर आपको बता देगा। चलिए अब देखिए यहां पर आपको अगला जो कमांड मिलेगा वो मिलेगा ऑटो करेक्ट का। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा ऑटो करेक्ट का। अब ऑटो करेक्ट क्या करेगा, ऑटो करेक्ट में जैसे आप चलेंगे तो एक बार फिर से हम चलते हैं लिब्रियोफिस राइटर पर
और यहाँ आ जाते हैं ऑटो करेक्ट में। ठीक है, आप देखो यहाँ टूल्स मेनू है, इसके बाद में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। ऑटो करेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जब आप टाइप करें तभी ये ऑटो करेक्ट हो जाए। वाइल टाइपिंग यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हैं, या अप्लाई एंड एडिट चेंजेस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप रिप्लेस करवा सकते हैं कि जब भी हम कुछ लिखें वो किसके साथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और रिप्लेस विद वो लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप कुछ लिखेंगे जो भी टेक्स्ट आप यहाँ डाल देंगे वो अपने आप ही रिप्लेस कर देगा इस वाले टेक्स्ट में जो आप यहाँ पे डालेंगे। तो इस प्रकार से आप ऑटो करेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अगला जो आपका पॉइंट है वो है ऑटो टेक्स्ट का। कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट की होती है, तो इस कमांड से हम ऑटो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की पूछता है कई बार एग्जाम में। ऐसे चैप्टर नंबरिंग आप कर सकते हैं, लाइन नंबरिंग आप कर सकते हैं, कितनी लाइन आप लिख रहे हैं उनकी नंबरिंग होती चली जाएगी। फुट नोट एंड एंड नोट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज विजार्ड यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ये पूछेगा आपके एग्जाम में मेल मर्ज विजार्ड के बारे में। तो यहाँ पे मेल मर्ज आप बना सकते हैं। और जब आप मेल मर्ज पे जाते हैं, चलिए हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में फिर से एक बार लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं। आप टूल्स मेनू में आते हैं, इसके बाद में यहाँ देखिएगा अगर हम ऑटो टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले रिमाइंडर ऑफ नेम एज सजेशन वाइल टाइपिंग, तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की भी लगा सकते हैं। और जब उस शॉर्टकट का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट आपका टाइप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑटो टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। टूल्स मेनू में आते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा मेल मर्ज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कई सारे स्टेप्स हमें मिलते हैं। जैसे पहला स्टेप हमारा होता है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तीसरा होता है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, चौथा होता है क्रिएट सॉल्यूशंस और पांचवा होता है एडजस्ट लेआउट। तो हम मेल मर्ज को 5 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। मेल मर्ज में क्या होता है, जैसे हम एक साथ कई सारे लेटर बनाना चाहते हैं, जैसे आप मान लिया किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, अपने यहाँ कोई पार्टी है और कई सारे एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करते हैं, सबको एक जैसा लेटर आप देना चाह रहे हैं, तो मेल मर्ज के थ्रू आप एक लेटर टाइप करेंगे और उसमें कई सारे लोगों को लेटर आपका वो तैयार हो जाएगा। मेल मर्ज के थ्रू आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेल मर्ज की कमांड अक्सर आपसे पूछता है एग्जाम में कि भाई कौन से मेनू में मिलती है। आपको याद रखना है मेल मर्ज की जो कमांड होती है वो टूल्स मेनू में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बस इतना ही पूछता है कि ये कमांड होती कहां पे है, टूल्स मेनू में होती है। और मेल मर्ज कितने स्टेप्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं, 5 स्टेप्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगला मैक्रो की कमांड होती है, हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद एक्सटेंशन मैनेजर होता है, कंट्रोल ऑल्ट ई इसकी शॉर्टकट की होती है, इसे एक्सटेंशन मैनेजर हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपका मेनू होता है विंडो मेनू। तो विंडो में पहला होता है न्यू विंडो, इस कमांड से आप करंट विंडो को एक ही नई विंडो में ओपन कर सकते हैं। यानी आप करंट विंडो को क्या कर सकते हैं, एक नई विंडो में ओपन कर सकते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करके। दूसरा क्लोज विंडो, कंट्रोल W से हम विंडो को बंद कर सकते हैं, क्लोज करा सकते हैं। जैसे आप जब लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे तो यहाँ विंडो पे क्लिक करते हैं, न्यू विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नई विंडो यहाँ पर और खुल चुकी है और ये सेम कंटेंट के साथ में है। मतलब नई विंडो जो आपने ओपन की है इसमें जो आपने पहले वाली विंडो में लिखा था वही सब लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे आगे तो यहाँ पर भी लिख जाएगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने CCC लिखा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी टाइप हो रहा है और यहाँ पर भी टाइप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 2 विंडो ओपन कर सकते हैं और दोनों में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से विंडो न्यू खोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगला जो है वो क्लोज विंडो का है, कंट्रोल W से विंडो को बंद कर सकते हैं। जितनी विंडो ओपन होगी वो यहाँ पे बंद हो जाएंगी। नीचे आप देख पा रहे होंगे अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर और दूसरा यानी 2 विंडो अभी यहाँ पे ओपन है। हम अगर क्लोज करेंगे तो जो करंट विंडो है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। डॉट सेव कर दिया, विंडो हमारी क्लोज हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम विंडो को बंद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू में आप सबको सबसे पहले मिलेगा लिब्रे ऑफिस हेल्प, इसकी शॉर्टकट की F11 होती है। तो हेल्प की जो शॉर्टकट की है वो F11 होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, याद रखना है। F11 से हेल्प ले सकते हैं। व्हाट इज दिस, ये आपको कमांड मिलेगी, इसमें भी आप चीजें पढ़ सकते हैं। यूजर गाइड यहाँ पे मिलेगा, सो टिप ऑफ द डे है, गेट हेल्प ऑनलाइन है, सेंड फीडबैक है, उसके बाद में रीस्टार्ट इन फीडबैक है, गेट इन्वॉल्व्ड है, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस कमांड पूछता है कई बार एग्जाम में कि कहाँ पे होती है।
तो हेल्प मेनू में आपको मिलेगी। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है, चेक फॉर अपडेट है, अबाउट लिब्रे ऑफिस की कमांड कहाँ मिलेगी, हेल्प मेनू में मिलेगी। तो इसमें कुछ कमांड हैं जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है, लाइसेंस की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है, चेक फॉर अपडेट है, गेट इन्वॉल्व, और यहाँ पे डोनेट टू लिब्रे ऑफिस की कमांड ये भी याद रखना है कि कहाँ पे मिलेगी। बाकी हेल्प के लिए आपको पता है हेल्प मेनू में ही हमें आना पड़ता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। जैसे अगर हम देखें टोटल मेनू की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। टोटल मेनू की संख्या 11 होती है राइटर में। राइटर में मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, 600% कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। डिफॉल्ट फंट साइज राइटर में 12 होता है। डिफॉल्ट फंट नेम लिबरेशन सेरिफ लगा होता है। ठीक है, आप जब राइटर में आएंगे यहाँ पे डिफॉल्ट फंट नेम आप देखेंगे तो लिबरेशन सेरिफ ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिनिमम फंट साइज हम कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। मैक्सिमम हम 96 ले सकते हैं। कम से कम कितना होता है, 6 होता है। चलिए इसको भी हम एक बार राइटर में लेकर आपको चलते हैं और वहां पे समझा देते हैं। तो अगर हम राइटर में आते हैं, यहाँ पे हम राइटर में आ चुके हैं और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है, 12 पॉइंट का होता है। राइटिंग हमारी लिबरेशन सेरिफ होती है। अगर हम इसका साइज कम से कम करना चाहें तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, 6 पॉइंट कर सकते हैं बस। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं 96। ठीक है, तो 6 और 96 मैक्सिमम हम कर सकते हैं। ये तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलता है, बट और ज्यादा कम करना चाहें तो यहाँ पे 1 हम क्लिक करेंगे और 1 हम एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। तो देखो मिनिमम 2 से कम नहीं कर पा रहा है, तो मिनिमम हम 2 कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1000 यहाँ पे हम फीड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो 999.9 हम मैक्सिमम फंट साइज कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन में नहीं मिलेगा, आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करके फंट साइज को मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम 2 कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 999.9 कर सकते हैं। ये बात भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा डिफॉल्ट फंट साइज कितना होता है, टाइटल का डिफॉल्ट फंट साइज क्या होता है, 28 मैंने समझाया था आपको। हेडिंग 1 का फंट साइज कितना होता है, 18 होता है, 18.2 है। ये अपडेट हो गया है, नए वर्जन में क्या हुआ है, 18 पॉइंट कर दिया गया है। ओल्ड वर्जन में 18.2 था, बट अब ध्यान रखना है 18.2 आता है तो उसे भी कर सकते हैं। बट अगर 18 जो नया वर्जन है उसमें 18 ही आपको मिलेगा। तो 18.2 यहाँ पे लिखा गया है, हम इसको 18 ही कर देते हैं। अपडेट होने के बाद ये पीडीएफ आएगा आपके पास, उसमें 18 ही लिखा होगा। हेडिंग 2 का 16 हो गया है, पॉइंट वाला सब हटा दिया गया है। हेडिंग 3 का कितना हो गया, 14 हो गया है, पॉइंट वाला हट गया है। एक्सटेंशन नेम ODT होता है और टेम्पलेट का एक्सटेंशन OTT होता है। तो अगर आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, OTT होगा। और अगर आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, तो ODT है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और टेम्पलेट का OTT हो जाएगा, .OTT हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर हम देखें हेडिंग 4 भी हम लगा सकते हैं। तो हेडिंग 4 की बात करें तो उसका साइज 13 हो जाएगा। और हेडिंग 4 जैसे लगाएंगे तो वो 13 हो जाएगा, साथ में क्या होगा, इटैलिक भी हो जाएगा। बोल्ड तो होता ही होता है, साथ में इटैलिक भी हो जाएगा। इसके बाद आपको साइड बार मिलती है जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के राइट साइड में होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के दाईं तरफ एक साइड बार दी जाती है। इस साइड बार को व्यू मेनू से शो हाइड भी कर सकते हैं, या कंट्रोल F5 दबाकर भी इसे शो हाइड किया जा सकता है। हमने आपको जब व्यू मेनू पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आप साइड बार को शो या हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड बार पर मुख्य रूप से 7 ऑप्शन होते हैं, मीन 7 आपको यहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सी कमांड होती हैं, जिनके इस्तेमाल से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप सबको लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार दिखाते हैं कि साइड बार कहां पे होती है। आप यहां राइट साइड में देखोगे, ये आपकी साइड बार है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं, ये वाली आपकी साइड बार है और इसमें 7 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो 7 ऑप्शन मिलते हैं और इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग कमांड दी जाती हैं। तो इस साइड बार को अगर हाइड करना है, कंट्रोल F5 प्रेस कर देना और कंट्रोल F5 वापस से प्रेस करोगे तो ये आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे हाइड या शो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला कमांड होता है साइड बार में, जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की भी याद रखना है, कंट्रोल ऑल्ट और 1। इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहां से बोल्ड, इटैलिक, टॉगल, शैडो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, हेडिंग, टाइटल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। मीन यहां से प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं,
ठीक है, देखिए यहाँ पे आप राइटर में आ चुके हैं और आपने इस प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो देखो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर जो आपको मेनू के अंदर बताए थे वो सारा काम यहाँ से भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉडी में रखना है तो टेक्स्ट बॉडी में रख सकते हैं, आप टाइटल बना सकते हैं, आप सब टाइटल है, हेडिंग है, हेडिंग 3, 4 सब कुछ यहाँ से वही कर सकते हैं जो आपको ऊपर समझाया गया था। आप कैरेक्टर में आके यहाँ पे जो फॉन्ट नेम है वो चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहें वो फॉन्ट नेम ले सकते हैं। आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी अलग अलग लाइन आ जाएंगे जो भी आपको करना है। आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं और यहाँ से टॉगल शैडो भी कर सकते हैं, मीन जो आपने टेक्स्ट डाला है उसके अंदर एक शैडो भी आ जाएगा। आप यहाँ से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी आप सब कुछ फॉर्मेट कर देंगे। इसी प्रकार से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन हमें यहाँ प्रॉपर्टी में मिल जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग को भी आप सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी आप लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, बुलेट स्टाइल, नंबर लिस्ट आपको जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे सकते हैं और ये पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर दिया जाएगा, पूरे पेज में नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिंग में आप यहाँ पे स्पेस वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इतने सारे कमांड आपको देखने को मिलते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे काम हम कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्टाइल और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट और 2। इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल को बदल सकते हैं। यहाँ से हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा अभी प्रॉपर्टी से भी हम हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते थे, बट अब हम स्टाइल में आकर के भी हेडिंग वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा कमांड हमारा होता है स्टाइल का। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो हमें जो भी अप्लाई करना है इसमें से जिस प्रकार की भी हमें स्टाइल रखनी है अपने डॉक्यूमेंट की, उसका हम यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग है, जैसे पैराग्राफ स्टाइल है, फिर आप कैरेक्टर स्टाइल में जा सकते हैं कि कैसा कैरेक्टर आपको रखना है ना, फ्रेम स्टाइल कैसा रखना है, पेज स्टाइल कैसा रखना है। तो वो अलग अलग यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टाइल दी जाएंगी, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आपका है वो है गैलरी का, और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट और 3। इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट में गैलरी जैसे एरो, बुलेट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट आदि ग्राफिक को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे ही आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं और यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एरोज आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप यहाँ बुलेट्स पे जा सकते हैं, डायग्राम पे जा सकते हैं, फ्लो चार्ट पे जा सकते हैं, आइकन पे जा सकते हैं। तो ढेर सारे आइकन आपको मिलेंगे, साउंड है, शेप्स है, नेटवर्क है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगला मिलता है आपको नेविगेटर का शॉर्टकट की, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट 4 होता है इसका शॉर्टकट की। अगर आप साइड बार में नेविगेटर को ओपन करेंगे तो कंट्रोल ऑल्ट 4 होगा, वैसे नेविगेटर के लिए F5 शॉर्टकट की होता है। साइड बार की अपनी अलग शॉर्टकट की दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। इस कमांड से आप नेविगेटर ओपन कर सकते हैं। और दूसरा दिया है पेज, कंट्रोल ऑल्ट 5। तो इस कमांड से आप पेज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर आदि सब सेट कर सकते हैं। तो अगर आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप एक तो आपको यहाँ नेविगेटर मिलेगा, या आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। जो जो आपने यहाँ पे काम किया होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे इसमें से अगर आपने टेबल यूज की है, फ्रेम है, इमेज है, हेडिंग अप्लाई करी है, तो वो सब यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा। इसके बाद है पेज, कंट्रोल ऑल्ट 5। अब यहाँ पे पेज में बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे पेज का साइज चेंज कर सकते हैं, A4 रखना है या A5 रखना है। ओके, उसके बाद में उसका विड्थ एंड हाइट दिखेगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है और चेंज कर सकते हैं। मार्जिन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे नैरो है, मॉडरेट है, नॉर्मल है, वाइड है, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टाइल में आपको नंबर स्टाइल रखना है, कैसा रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपको रखना है, नहीं रखना है वो चेंज कर सकते हैं। लेआउट आपका राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, वो चेंज कर सकते हैं। कॉलम, यहाँ पे 1 कॉलम डिफॉल्ट हमें मिलता है। तो ये सारे काम हम इस साइड बार से भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप आते हैं लिब्रियोफिस राइटर के नोट्स पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ नोट में दिया गया है। जैसे अगर हम देखें बाय डिफॉल्ट पेज का जो साइज होता है वो A4 होता है, याद रखना है। बाय डिफॉल्ट साइज A4 दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट दिया जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, नॉर्मल लगा होता है 1.90 सेंटीमीटर का ये मार्जिन होता है, पेज के चारों तरफ का मार्जिन होता है।
जैसे पेज आपका इतना बड़ा है, आप जब लिखोगे तो कितना छोड़ के लिखोगे, तो 1.90 सेंटीमीटर छोड़ के लिखेगा। बाय डिफॉल्ट लेआउट कैसा होता है, तो लेआउट होता है लेफ्ट टू राइट। आप जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, है ना, राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ऐसे उल्टा लिखेगा, तो लेआउट लेफ्ट टू राइट होता है। और कॉलम बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मैक्सिमम आपको पता है 99 कॉलम ऐड कर सकते हैं, बट 1 कॉलम यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है स्टाइल इंस्पेक्टर, कंट्रोल ऑल्ट 6। इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट में स्टाइल इंस्पेक्टर कमांड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की स्टाइल को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, बॉर्डर डिस्टेंस वगैरह आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगला होता है मैनेज चेंजेस का, तो यहाँ पे जो भी बदलाव आपने किए हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट 7 इसकी शॉर्टकट की होती है, इस कमांड से आप चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में ये आपका लिब्रियोफिस राइटर का जो क्लास है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में एक क्लास और आएगा जहां पर हम शॉर्टकट की आपको पढ़ाएंगे, और इन शॉर्टकट कीज के बाद में आपका लिब्रियोफिस राइटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब स्टार्ट होगा लिब्रियोफिस कैल्क, ठीक है। तो जिन बच्चों ने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, अभी भी बैच में आए हैं, आप प्रॉपर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी अब समझ लो कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास बाकी है। तो ये सभी क्लास बहुत अच्छे से आपको करना है। बाकी जो आगे की क्लास आपको कराए जाएं उनको भी बहुत ध्यान से, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो निश्चित आप हर प्रकार के सवाल के जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम आप सबको समझाते हैं। और अगर ये सब पढ़ लेते हैं निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।